नमस्कार भी सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। आज हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो इकोनॉमिक्स रहेगा। इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं भी? अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स जो है ये किसका अध्ययन करता है? ये मानव की गतिविधियों का अध्ययन करता है भी। इकोनॉमिक्स एक विषय होता है। इकोनॉमिक्स क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है। जैसे हम बीए वगैरह करते हैं, प्लस टू में करते हैं, जैसे एसएसटी पढ़ते हैं, छठी से हम 10वीं तक एसएसटी पढ़ते हैं, तो उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। पॉलिटी होती है, हिस्ट्री होती है, इकोनॉमिक्स होता है, और क्या होता है भी? ज्योग्राफी होती है। 4 सब्जेक्ट। वही 4 सब्जेक्ट अलग आपने एक विषय का रूप धारण कर लेते हैं +1 और 2 में। तो इकोनॉमिक्स तो क्या है? एक विषय है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक विषय है। परंतु जब हमें जहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अर्थव्यवस्था से। कहां से आते हैं? अर्थव्यवस्था से भी। एक देश की अर्थव्यवस्था है। एक देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, कहां कहां से पैसे आते हैं, कहां कहां खर्च होते हैं, और कैसे भी मतलब जैसे एक परिवार हमारे घर होता है, उसमें हमारा पूरा घर का जो ढांचा होता है वो अर्थव्यवस्था होती है भी। कितने पैसे आएंगे, कौन कौन क्या काम करेगा, कहां कहां से कितना खर्च होगा, क्या क्या हमारी आमदनी होगी, कितने कितने हमें किस में टैक्स में देने हैं, किस में कितने भी हर कोई कार्य होता है वो किससे होता है? अर्थव्यवस्था में। मानव की क्रियाएं होती हैं। मानव जितनी क्रियाएं करता है उनका सभी का समस्त क्रियाओं का जोड़ क्या है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है उस घर की। तो घर से हम देश को डिनोट कर सकते हैं भी। एक देश की अर्थव्यवस्था, आपने सुना होगा भी आर्थिक आंकड़े आते हैं तो वो 1 साल के आते हैं। एक वित्तीय वर्ष में भी हमने जो है मनुष्य ने कितना पैसा आया, कितना खर्च किया, वो 1 साल के लिए काउंट किया जाता है। और अर्थव्यवस्था जैसे अगर इकोनॉमिक्स, इसमें सिद्धांत दिए हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में भी केन्स ने सिद्धांत दिया, एडम स्मिथ ने दिया, ये सिद्धांत दिया भी। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जैसे यूएसए का है भी, अगर कोई मंदी आ गई तो उसमें सिद्धांत लिख दिए उस इकोनॉमिक्स में भी। वो सिद्धांत इसलिए लिखे ताकि वो पढ़ के हम उससे इंप्रूव कर सके, उस जो समस्या आई है उससे निकलने के रास्ते बताएं भी। मान लो जैसे अगर कोई मंदी आ गई, कोरोना काल आ गया, कोरोना काल आ गया था तो अर्थव्यवस्था मंदी पड़ गई थी ना। अरे अर्थव्यवस्था मंदी हो गई थी। तो उसमें हमारी सरकार ने क्या किया? सरकार ने, जैसे आपको पता है निर्मला सीतारमन ने, जो वित्त मंत्री थी, उन्होंने सबसे ज्यादा जो लघु उद्योग थे, छोटे मोटे उद्योग थे, उनमें सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट कर, ताकि वो उद्योग है ठप ना हो, मतलब बंद ना हो। तो उसमें उन्होंने पैसे दे दिए, वो जो है बिना फ्री, मतलब कुछ एक रेंट पे, मतलब जैसे 4 दिन थोड़ा बहुत लिया, बाकी फ्री कर दिया था उसके लिए, ताकि वो अर्थव्यवस्था अपना काम है जो है उद्योग थे वो अपना काम है शुरू कर सके, और अपने काम को जो स्टार्टिंग रख सके उसको बंद ना करे। तो वो होता है भी अर्थव्यवस्था। ये सिद्धांतों पे डिपेंड करती है अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमिक्स में तो हम सिद्धांत पढ़ते हैं जो एक विषय है, और अर्थव्यवस्था में एक देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है भी। अगर पैसे कम है मार्केट में तो टैक्स वगैरह घटा देंगे, मार्केट में पैसे ज्यादा आ जाएंगे। अगर मार्केट में पहले ही पैसे हमारे पास बहुत है, मुद्रास्फीति हाई लेवल की है भी, लोग जो है हर वस्तु का दाम बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? उसके जो है बैंक दरें ज्यादा कर देंगे ताकि लोगों के हाथ में पैसे कम लगे। तो पैसे कम जाएंगे तो पैसे अर्थ जो मार्केट में कम होंगे तो वस्तुओं के दाम क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्लियर? तो हम पढ़ेंगे भी इकोनॉमिक्स। जो शब्द सबसे पहले देने वाला कौन था भाई? इकोनॉमिक्स शब्द जो है सबसे पहले दिया था, किसने दिया था? कौटिल्य ने दिया था। कौटिल्य। कौटिल्य को चाणक्य भी बोलते हैं। और इसका वास्तविक नाम पूछे, इनका वास्तविक नाम क्या है? विष्णुगुप्त भी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, विष्णुगुप्त है भी इनका वास्तविक नाम हो सकता है। उस टाइम इकोनॉमिक्स जो अगर पूछे भी, इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी? इकोनॉमिक्स है पुस्तक किसने लिखी?
इकोनॉमिक्स है पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने लिखी थी। उस टाइम उसका मीनिंग क्या था, उसका अर्थ क्या था, अर्थ पूछे तो किससे था? ये भी क्वेश्चन आ चुका है, राजनीति से था। क्या था? राजनीति से था। क्योंकि कौटिल्य तुम्हें पता है भी जो घनानंद नंद वंश का जो अंतिम राजा घनानंद को पराजित करके और कौन सा मौर्य काल शुरू होता है, चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आता है। उस टाइम ये अपनी बुक्स लिखता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी छोटी उम्र थी, और उन्होंने इस पुस्तक के जरिए उसे बताया भी अब जो है एक साम्राज्य को कैसे चलाना है, तुम्हें साम्राज्य में कैसे जो है तुम्हें व्यवस्था करनी है लोगों के लिए। जो है देश किस पे डिपेंड करता है? कौन कहता है भी प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या है? कुछ नहीं, एक नाम मात्र का व्यक्ति है। जनता। तो देश किससे चलता है? हम चलता है। देश किससे चलता है? हम लोगों से चलता है। जो एक सुबह झाड़ू लगाता है, जो कचरा उठाता है, जो हर कोई कार्य जैसे पुलिस वाले अपनी ड्यूटी देते हैं, उन सभी से देश चलता है, ना कि प्रधानमंत्री देश चलाता है। प्रधानमंत्री कभी देश नहीं चलाता, वो एक राजा है नाम मात्र का, मतलब वो देखता है। अरे कंट्रोल होना भी जरूरी होता है ना। अरे घर में माँ बाप जो बुजुर्ग होते हैं उन्हीं का होता है ना घर में लेन देन, बाकी काम तो घर वाले करते हैं ना। अरे बुजुर्ग व्यक्ति काम करता है? नहीं करता। काम तो बाकी सारे लोग करते हैं ना। तो बुजुर्ग व्यक्ति क्या करता है? देख रेख करता है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री देख रेख करता है, बाकी सारी जनता काम करती है। तो देश किससे चलता है? जनता से चलता है। और आपको पता है बाहर जो है जनसंख्या में पहला देश बन गया है, हमने चाइना को पछाड़ दिया है। और जहां जनसंख्या ज्यादा होती है, कहा जाता है अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि उस अर्थव्यवस्था का मार्केट बड़ा होता है। क्या होता है? मार्केट है बड़ा होता है, वहां लोग खाने वाले बहुत होते हैं, खाने के साथ कमाने वाले भी बहुत होते हैं। आपने एक लाइन सुनी होगी भी दो हाथों से कमाते हैं, सिर्फ एक हाथ का ही खाते हैं, एक हाथ का तो बचत ही होता है हर इंसान। तो उन्होंने जैसे ये कहा भी इकोनॉमिक्स जो है किन लोगों से चलती है, और ये जो इकोनॉमिक्स है आम जनता से चलती है, और जो है और किन का अध्ययन करती है? ये मानव क्रियाओं का अध्ययन करती है। तो इसके साथ जो है भी तुम्हें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में पूछा जाता है भी आधुनिक इकोनॉमिक्स का जनक है किसे कहा जाता है? तो आधुनिक इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक इकोनॉमिक्स का जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी भी, डेथ ऑफ नेशनली। ये एडम स्मिथ की पुस्तक है भी, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। और कब लिखी थी? 1776 में ये प्रकाशित हो गई थी। 1776 में ये प्रकाशित हो गई थी। सेकेंड एक बहुत बार पूछी जाती है भी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स भी, ये लिखी थी मार्शल ने। और ये कब लिखी? 1890 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1890 में लिखी। उसके बाद है दास कैपिटल। दास है कैपिटल भी। दास कैपिटल ये किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने लिखी। कब लिखी? 1867 में ये प्रकाशित हुई थी। ये बुक्स के नाम, सन और इनके जो है किसने लिखी वो सारे पूछे गए क्वेश्चन है। ये थे ऑथेंटिक डाटा, तुम्हें याद करना ही होगा। क्लियर है? अब हम करेंगे भी इकोनॉमिक्स क्या है। लिख लिया मेरे बच्चों? चल लिखो आप। इकोनॉमिक्स जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं। ये किन का अध्ययन करता है? यह
मानव गतिविधियों मानव गतिविधियों का अध्ययन करता है, जिसमें मानव जिसमें मानव के लाभ और हानि शामिल है। मानव के लाभ और हानि शामिल है। परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, परंतु तुम्हें पता होना चाहिए। ये परिभाषा मैंने इसीलिए लिखाई है ताकि तुम्हें पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स किसका अध्ययन करता है। किसका करता है? मानव गतिविधियों का अध्ययन करता है, जिसमें मनुष्य के लाभ और हानि शामिल होती है। तो क्या पता क्वेश्चन परिभाषा नहीं पूछेगा, ये पूछ ले भी जो है, जो इकोनॉमिक्स है उसमें मनुष्य के लाभ शामिल होता है या हानि शामिल होती है। तो दोनों शामिल होते हैं, लाभ और हानियां। और किसका अध्ययन करता है? ये मानव गतिविधियों का अध्ययन करता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब जो मेरे बच्चों, ये तो था इकोनॉमिक्स, जो एक विषय है, मैंने कहा विषय है भी। कोई विषय सब्जेक्ट जैसे हम पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं भी। कोई सिचुएशन आ जाए देश में, उससे निकलने के सिद्धांत दिए गए हैं। मान लो जैसे पेंडिंग था हमारे यहाँ, कोरोना काल था, तो उस टाइम जो है इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्री होते हैं उन्होंने कोई ना कोई लिखा ही होगा, बुक्स लिखे हैं इकोनॉमिक्स से हमने कैसे रिकवर किया उस देश को, मतलब तो उनका सिद्धांत बन जाएगा भी। आगे जैसे वैसी सिचुएशन आती है, वैसी पेंडिंग आती है, तो उससे कैसे रिकवर होते हैं, पहले वाला सिद्धांत पढ़ा जाता है। क्योंकि जो है इकोनॉमिक्स देश चलाते हैं, तो आपको पता है इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्री होते हैं उनसे राय मांगते हैं। प्रधानमंत्री होता है तो वहां जो बैठते हैं, वित्त मंत्री बैठता है, विदेश मंत्री बैठता है, इकोनॉमिक्स वाले जो हैं वो बैठते हैं, आरबीआई का गवर्नर बैठता है, तो उनसे पूछे जाते हैं, राय ली जाती है भी अब ये जो हमारे देश की जो सिचुएशन है इससे हम कैसे कवर कर सकते हैं, तो वो राय दी जाती है। तो इसमें अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा रोल होता है। वो सिद्धांत इसलिए पढ़ते हैं भी ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो उसे हम रिकवर कैसे कर सकते हैं, तो वो होता है मेरे बच्चों अर्थशास्त्र। परंतु अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था। हमें क्या करनी है? भारत की अर्थव्यवस्था। जो हमारा टॉपिक रहेगा क्या रहेगा? भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था क्या है मेरे बच्चों? लिखो, अर्थव्यवस्था। व्यवस्था मैंने गलत लिख दिया? अर्थव्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? चलो कोई बात नहीं, दोनों तरफ अर्थव्यवस्था पढ़। अर्थव्यवस्था क्या होती है? वहां तो मैंने इकोनॉमिक्स का तुम्हें लिखाया भी, ये मानव गतिविधियों का अध्ययन करता है। यहाँ वही जो आ जाएगा वो एक अर्थशास्त्र था, वहां एक सिद्धांत दिया जाता है। यहाँ क्या एक देश की अर्थव्यवस्था, तो हमें क्या पढ़ना है? हमें भारत की अर्थव्यवस्था पढ़नी है, ना कि पड़ोसी देशों की पढ़नी है। क्योंकि हमारे एग्जाम में हमारे देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आएगा, तो उससे संबंधित करेगा। जो ये अर्थव्यवस्था है ये मानव क्रियाओं की समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। लिख लो, ये लिखो, अर्थव्यवस्था मानव की समस्त आर्थिक समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अध्ययन करता है। ये मानव की समस्त जो एक मानव जो
अधिक क्रिया करते हैं, उन सभी क्रियाओं का ये जोड़ है अर्थव्यवस्था मनुष्य की। इसी अर्थव्यवस्था को वर्गीकरण के आधार पर अर्थव्यवस्था को वर्गीकरण के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था को वर्गीकरण के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है मेरे बच्चों, देखो। फर्स्ट, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। सेकंड लिखो, समाजवाद अर्थव्यवस्था। व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीन प्रकार की होती है, तो ध्यान रखना। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था और मिश्रितवाद अर्थव्यवस्था। मिश्रित किनका? ऊपर वाले दोनों का मिश्रण, दोनों का मिश्रण। चलो एक बार मैं इनके बारे में बता देती हूँ, फिर इनकी थोड़ी देर। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होता है, पूंजी से आपको पूंजी से नाम से ही क्लियर हो रहा है, द कैपिटल जो अर्थव्यवस्था है, पूंजी पैसे वालों की अर्थव्यवस्था। जो उद्योगपति हैं, पैसे किसके पास होते हैं? उद्योगपतियों के पास। अरे पैसे किसके पास होते हैं? उद्योगपतियों के पास। जो उद्योगपति है उनके द्वारा जो अर्थव्यवस्था चलाई जाती है उसे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसमें उद्योगपति उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके हिसाब से वो फैसिलिटी देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसमें जो है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में जो सारा कंट्रोल करते हैं, वस्तुएं बनाने का, वस्तुओं की कीमत डिसाइड करने का, लोगों तक वस्तुएं पहुंचाने का कंट्रोल कौन करता है? मार्केट करता है। कंट्रोल कौन करता है? मार्केट करता है। मार्केट ही डिसाइड करता है भी लोगों को कौन सी वस्तु चाहिए। इसमें जो है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में लोगों को देखा जाता है भी उपभोक्ता को क्या जरूरत है, किस वस्तु की जरूरत है। अलग से नए नए प्रोडक्ट आते हैं, कोई भी चीज है जैसे उसके ब्रांड आते हैं, तो इसी पे सबसे ज्यादा आते हैं पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में। क्योंकि यहाँ क्या है? इनका मुनाफा क्या, इनका जो बेनिफिट क्या है? मुनाफा कमाना, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी देना। चाहे उसके अदर नेक्स्ट, चाहे गलत इफेक्ट पड़े भी, जो ज्यादा पैसे है वो तो अच्छी प्रोडक्ट ले लेगा, नहीं है वो क्या नहीं ले पाएगा, तो उसमें जो है जनसंख्या भी 2 भागों में बढ़ जाती है। परंतु हमारे ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था काम नहीं करती, तो पैसे वालों अर्थव्यवस्था में करती है। तो कौन सी? यूएसए जो है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है। यूएसए कैसी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। लिखाऊंगी, एक बार लिखना नहीं है, बस इतना ही लिख लो इसके पीछे यूएसए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यूएसए की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद से समझ में आया मेरे बच्चों? उद्योग, बाजार, पैसे वाले। उसमें आपका ऑप्शन कैसे दे सकता है? इसमें जो है वस्तुओं की कीमत, वस्तुएं और जो है व्यक्ति को क्या चाहिए, किस वस्तु का उत्पाद करें, क्या करें, कितना करें और कैसे करें, इसमें डिसाइड करता है। वो कौन करता है? बाजार करता है। कौन डिसाइड करता है इसमें? बाजार डिसाइड करता है। क्लियर है? अरे क्लियर है? उसके बाद आता है समाजवाद। समाजवाद होता है मेरे बच्चों सभी का कल्याण। समाजवाद क्या देखता है? सभी का कल्याण हो। इसमें वो है, उसमें कौन चलाता है? मार्केट। लिख देती हूँ, इसमें सारा डिसाइड कौन करता है? बाजार करता है। और समाजवाद में कौन करता है? सरकार करती है, क्योंकि एक आदमी से चलेगा नहीं, सरकार ही डिसाइड करेगी ना।
अरे सरकार यहाँ जो है डायरेक्टर सर ही करेंगे ना अकेडमी में तो डिसाइड। तो जैसे देश में समाजवाद होता है, हर व्यक्ति का कल्याण हो, इसमें सरकार डिसाइड करती है भी जनता का जो है अगर कोई वस्तुएं बनानी है तो किसको समाज में लागू करना है, किसको नहीं करना, कितने प्राइस रखने हैं। जैसे बाहर जैसी अर्थव्यवस्था हो तो उसमें अगर एक बिस्किट का पैकेट है जो 50 रुपए का मिलेगा तो क्या 50 का ले पाएंगे वे सभी? नहीं ले पाएंगे। उसमें सरकार डिसाइड करती है कि उसके प्राइस इतने रखे जाएं आम जनता खरीद के। जैसे गेहूं हम कहते हैं कि गेहूं के रेट क्यों हाई नहीं होते मैडम? हाई इसलिए नहीं होते मेरे बच्चों, गेहूं सभी के लिए जरूरी है। जो उसका गरीब से गरीब व्यक्ति गेहूं का परचेज कर सके, इसलिए उसकी कीमत है कम रखी जाती है। आपने सुना होगा कई बार जैसे आते हैं भी गेहूं जो है किसान की फसलों की कीमत कम होती है। अरे मान लो जो हमारे अब सीजन चल रहा है, मतीड़ी चल रहा है ना, काकड़ियां अरे चल रहे हैं ना, हमारे गांव के बच्चे तो ज्यादा जानते हैं। तो हमारी वहां कीमत नहीं है, हम उससे छिप चुके हैं, हम सोचते हैं ये और कोई पड़ोसी दे गया। तो जो बच्चे शहर में रह रहे हैं, और शहर भी चलो हमारे इधर आसपास के फतेहाबाद के ये तो जानते हैं लोकल बच्चे, परंतु अगर चंडीगढ़ में रह रहा है उसने कभी देखा ही नहीं, तो उसके लिए तो मतेड़ी कोई अलग ही चीज है। हमारे लिए वो बेस्ट चीज है ना। अरे हमारे लिए बेस्ट है, वहां तो 40 रुपए किलो मिल रही है तो मिल ही रही है। हमारे तो पड़ोसी भी दे जाते हैं, जब वो सीख जाते हैं तभी देखे जाते हैं, वैसे पहले नहीं देखे जाते। तो ये याद रखना मेरे बच्चों, जब चीज की कीमत मार्केट में आती है तो डिसाइड होती है, परंतु किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो अगर कोई गन्ना लगा रखा है, हम लेके चलने वहां चले गए भी 2 गन्ने दे दो, फ्री में दे देगा। दुकान से एक बिस्किट का पैकेट और उठा लेना साथ में, ये कहना भी फ्री में दे दे, नहीं देगा। दे देगा? एक बिस्किट नहीं देता। तो हमें वैल्यू तो वैसे ही, अरे एक हमारी है जो है वैल्यू किसने घटा रखी है? एमएसपी, जो आगे हम इसका जिक्र करेंगे। सबसे बड़ी जगह यही है एमएसपी, जो मिनिमम है स्पॉट प्राइस, जो है जो न्यूनतम कीमत डिसाइड की जाती है सबसे ज्यादा। और हम कहते हैं 2 एमएसपी, हमें 2 एमएसपी। सबसे खतरनाक प्राणी है ये, पता नहीं, जब पता चलेगा जब टाइम निकल जाएगा, हमारा तो निकल ही जाएगा। चल, तो समाज अर्थव्यवस्था कौन डिसाइड करता है? सरकार करती है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कौन करते हैं? उद्योगपति करते हैं, बाजार करते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है? अगर समाजवाद पूछे तो चाइना का भी, चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवाद अर्थव्यवस्था है। रूस की अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवाद। क्लियर है? अब इन दोनों का, ऊपर वाले दोनों का मिश्रण है हमारी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। किनकी? पूंजीवाद और है समाजवाद की। क्लियर मेरे बच्चों? जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था किनकी? पूंजीवाद प्लस समाजवाद, इन दोनों का मिश्रण है, जिसमें कुछ सरकार की चलती हैं, कुछ उद्योगपतियों की चलती हैं। वो हमारा भारत है भी। वो हम कौन सी, किस देश की अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किन दोनों का मिश्रण? पूंजीवाद और समाजवाद का। हमारे 1991 तक, 47 में आजाद हुए थे, 47 में आजाद हुए, 47 से लेके 1991 तक तो किसकी सबसे ज्यादा चली? समाजवाद की चली। स्टार्टिंग में लेके तो मिश्रित अर्थव्यवस्था चले थे, परंतु सबसे ज्यादा फोकस किया वो हमने समाजवाद पे किया। क्यों किया? उसका रीजन था मेरे बच्चों, जब 47 में आजाद हुए तो हमारे भूखमरी बहुत थी हमारे देश में, क्योंकि अंग्रेज सब कुछ ले गए थे। तो नेहरू जी ने ये सोचा भी अर्थव्यवस्था कैसे होनी चाहिए? भी मिश्रित में उन्होंने कहा पूंजीपति को उद्योगपति, जिनके पास अच्छी खासी पैसे हो, टाटा, अडानी, अबानी, ये जो है अगर इनको छूट दी जाए, मतलब है भी तुम अपना देश चलाओ, तो ये क्या करेंगे? ये अपना बेनिफिट देखेंगे। पूंजीवाद क्या देखता है? अपना फायदा पहले देखता है।
बाद में जनता का देखता है। चाहे वो प्रोडक्ट बनाएगा जनता को, चाहे उससे नुकसान हो, उसको पैसे चाहिए। तो उन्होंने हमारे जो है क्या थे, ये जवाहरलाल नेहरू ने ये सोचा भी ऐसे तो नहीं चलेगा, तो उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया, वो किस पे किया, समाजवाद पे किया। अर्थव्यवस्था तो हमने कौन सी अपना ली थी, मिश्रितवाद की अपना ली थी, परंतु सबसे ज्यादा ध्यान किस पे किया, समाजवाद पे। उन्होंने कंट्रोल रखा, उद्योगपतियों को क्या किया, कंट्रोल किया। जैसे हम पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे। उन्होंने बैंकों को कंट्रोल किया, उद्योगपतियों को कंट्रोल किया। भी कोई भी वस्तुएं, कोई भी बैंक जैसे पैसे निकालती तो उन पे चार्जिंग सबसे बड़े रखे, उद्योगपतियों पे टैक्स वगैरह सबसे बड़े रखे, ताकि वो उद्योग ज्यादा ना लगा जाए। और ज्यादा इसलिए उन्होंने ये भी रखा भी कोई भी उद्योग लगता है, मान लो 100 करोड़ अगर कोई उद्योग पहुंच जाता है, 100 करोड़ उसका मुनाफा होता है, तो सरकार ने ये कहा, जवाहरलाल नेहरू ने, भी कोई भी उद्योग है 100 करोड़ से ऊपर जाता है तो उसका क्या कर लिया जाएगा, उसका अधिकरण कर लिया जाएगा, सरकार के अंडर में राष्ट्रीयकरण कर लिया जाएगा, सरकार के अंडर में लिया जाएगा उसको। तो लोग वैसे ही नहीं चाहते थे। हम मान लो कोई चाहता है भी गुलामगिरी चाहता है कोई, अरे गुलाम बन के रहने चाहता है, कोई नहीं चाहता। तो उद्योगपतियों ने क्या किया, धीरे धीरे अपना उद्योग बंद कर दिया। तो हमारे देश की स्थिति पहले से भी खतरनाक होती चली गई। और 91 में क्या संकट आ गया था, वित्तीय संकट। 91 में क्या आ गया था, वित्तीय संकट आ गया। कहते हैं भी हमारे पास 10-15 दिनों में पैसे देश। उसके बाद नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने उस टाइम 1991 में कौन आए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री कौन थे, जो अभी हाल ही में डेथ हुई है, पूर्व प्रधानमंत्री, हाँ वित्त मंत्री थे उस टाइम मनमोहन सिंह। ये दो बंदों ने, इन्होंने सोचा भी अब देश में ये वित्तीय संकट है तो इससे कैसे निकला जाए। तो उन्होंने कहा, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने ये सबसे ज्यादा भी रोल दिया है, तो इसने कहा भी हमारी अर्थव्यवस्था को दोबारा हमें गुलामगिरी से बचाने के लिए सबसे ज्यादा किसने काम किया था, मनमोहन सिंह ने किया था। और मनमोहन सिंह ने क्या लेके आए उस टाइम, ये एलपीजी लेके आए, एलपीजी लेके आए, जिसको हम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों पे उन्होंने कहा। नरसिम्हा राव बैंकिंग सुधार समिति लेके आए, बैंकिंग सुधार समिति लेके आए। इन्होंने कहा भी बैंक जो है अपने पैसे का रेट, जो दरें हैं उनमें छूट कर दे, ताकि लोगों के पास अधिक पैसे जाएंगे, लोग कारखाना वगैरह लगाएंगे और वो वस्तुएं खरीदेंगे। अरे वस्तुएं खरीदेंगे तभी उद्योगपति वस्तुएं छापेंगे, बनाएंगे। तो इन्होंने कहा भाई लोगों के, जनता के हाथ में पैसे सबसे ज्यादा जाए। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, समाजवाद 91 तक रहा। इसका पीछे मैंने तुम्हें रीजन बता दिया, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था साधन हमारे पास कम थे, तो प्रधानमंत्री का यही मकसद था। प्रधानमंत्री तो ये 67 तक रहे हैं ना, अरे जवाहरलाल नेहरू तो, परंतु बाद में बदलनी चाहिए। जैसे संविधान में, संविधान लिखा गया उस टाइम हमारे देश की कंडीशन क्या थी, उस टाइम संविधान लिखा गया ना, परंतु अंबेडकर ने ये थोड़ी कहा था भी यही संविधान चलेगा। उन्होंने कहा टाइम के अकॉर्डिंग बदलना होगा, तो उसमें कुछ है चेंज होते हैं। जनता जिनको भी बुरा लगता है वो तो फिर मुद्दा ही उठाती है। तो उन्होंने कहा भी जैसे जैसे देश बदल रहा है तो चेंज भी होना चाहिए। तो चेंज होना चाहिए था, परंतु इंदिरा गांधी ने और भी कर दिया था। इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ा जो काम किया था वो क्या कर दिया था, 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जो 14 बैंक जो है जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में, और 6 बैंकों का किया गया वो 1980 में किया गया। सबसे बड़ा काम ये सबसे बड़ी गलती कर दी उन्होंने, बैंक सरकार के अंडर में ले लिया। क्या ले लिया था, सरकार के अंडर में लिया। और जब सरकारी तंत्र में कोई चीज चली जाए, मान लो अब जैसे मैं यहाँ इतना पढ़ा रही हूँ, मेरे को पैसे ना मात्र के मिलते, परंतु मैं क्या दबाव है, मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो कोई और पढ़ाएगा। प्राइवेट काम है तभी इतना काम करते हैं ना, सरकारी तंत्र में जाने के बाद सरकार की तरह ही हो जाएंगे। तो सरकार के अंडर में आते ही कोई काम नहीं करता,
ये हमारा पहले ही जुनून है, परंतु अब जो बच्चे जा रहे हैं भी हर कोई कर्मचारी जैसे वंश वगैरह में मिलते हैं तो कहते हैं भी अब बच्चे जा रहे हैं अच्छा काम कर, परंतु कुछ एक तंत्र ऐसे भी हैं, मेरे सहपाठी लगे हैं क्लर्क वगैरह, तो वो कहते हैं भी तंत्र कहां तक सही होगा, पूरा भ्रष्टाचार है। हर चीज 5 रुपए की चीज आई 100 की लिखी जाती है, क्लर्क को साइन करना पड़ता, कहते कितना विरोध करूं उस चीज का, सब पूरा भ्रष्टाचार। अब जो उनका सफाया होगा वो रिटायरमेंट होंगे, वो चले जाएंगे, नई जनरेशन जाएगी, तब थोड़ा सुधार होगा। जब तक वो बड़े बड़ी पोस्टों पे तो बड़े बड़े बैठे हैं लोग, और जब बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो छोटे वालों को तो करना पड़ता है, मजबूर होते हैं वो। तो ये सब है सिस्टम चला हुआ है, और इस सिस्टम को इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ा फेल कर दिया। इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी कई चीजें उसकी बहुत गलत की थी उन्होंने, तो उसकी वजह से हमारे समाज को नुकसान भुगतना पड़ा था। और उसके बाद जो है 1991 के बाद हमने सबसे ज्यादा फोकस किया, वो किस पे किया, निजी पूंजीवाद पर किया। सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया, पूंजीवाद पे दिया। तब हमारी अर्थव्यवस्था किन दो मिश्रण है, पूंजीवाद और समाजवाद का। तो क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, क्वेश्चन आता है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी, मिश्रित। और 2 देश और हैं इसके साथ, एक है मलेशिया, लिख लो, भारत के साथ है भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया। इन देशों की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है। किन का मिश्रण, पूंजीवाद और समाजवाद। और कई जगह मेरे बच्चों आता है निजीवाद और साम्यवाद। ये सेम ही चीजें हैं, पूंजीवाद को निजीवाद भी कहते हैं, लिखा आता है। कई बार ऑप्शन में पूंजीवाद नहीं दिया होता, निजीवाद दिया होता है, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, पूंजीवाद और निजीवाद एक ही बात है। क्लियर है, आ जाए। इसमें कंट्रोल कौन करता है, बाजार, उद्योग। और इसमें कंट्रोल कौन करता है, सरकार। कोई भी पैसे, कोई भी वस्तु क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये डिसाइड करता है कौन, उद्योग। और यहां कौन डिसाइड करता है, सरकार करती है। तो ये अर्थव्यवस्था ध्यान रखना। क्वेश्चन इतना ही आता है, भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित है, निजीवाद और समाजवाद का, निजीवाद या साम्यवाद, कैसे भी नाम दिए हो सकते हैं। निजीवाद के बाद साथ समाजवाद लगाया हो सकता है, पूंजीवाद के बाद साम्यवाद लगाया हो सकता है, तो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। साम्यवाद और समाजवाद एक ही बात है, पूंजीवाद और निजीवाद एक ही बात है। और ये जो है क्या, कैसे और कितना उत्पादन करना है, इसमें पूंजीवाद और निजीवाद में कौन डिसाइड करता है, बाजारों या उद्योग डिसाइड करते हैं, उद्योगपति डिसाइड करते हैं। क्लियर है, अगर इनकी कीमत रखनी है तो यही डिसाइड करते हैं, और यहाँ कौन डिसाइड करता है, सरकार डिसाइड करती है। क्लियर है।